वेलकम पेरेंट्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि हम बच्चे के इम्प्रूवमेंट में, बच्चे के परफॉर्मेंस और कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स और कितने अच्छे सुधार सकते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस वो अच्छा करें और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो स्कूल में, आप ज़रूर उसको अटेंड करिए, ठीक है। और जैसे ही आप मीटिंग में जाते हैं तो टीचर से सबसे पहली बात पूछिए कि क्या मेरा बच्चा क्लास में एक्टिव रहता है, क्या वो टीचर के सवालों का जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी चीज़ पूछिए कि क्या वो पीटी हो या गेम हो या लाइब्रेरी हो या म्यूज़िक हो, उसमें वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी भी जानकारी दीजिए। म्यूज़िक है तो म्यूज़िक में क्या वो पार्टिसिपेट करता है, चाहे डांस एक्टिविटी हो, सिंगिंग एक्टिविटी हो। और अगर लाइब्रेरी है तो क्या वो बुक लेकर, लाइब्रेरी में ही बुक लेकर क्या वो बुक पढ़ता है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर गेम हो रही है तो वो क्या अपने फ्रेंड के साथ गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे को एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि बच्चे जो हैं उनको आप प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा हुआ भोजन उसको ज़रूर दीजिए उसके लंच में। और कोशिश करिए कि जंक फूड बिल्कुल ना दें, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भी उसके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, टेस्ट हो रहे हैं तो ये नहीं कि एक दिन पहले उसको रिवीजन कराएं, याद कराएं। उसकी तैयारी आप ठीक 15 दिन पहले से कराना शुरू कर दीजिए। डेली उसकी प्रैक्टिस कराइए। क्वेश्चन से याद करा रहे हैं तो उसको लिखने के लिए भी दीजिए, ठीक है। और जब उसके एग्ज़ाम्स हैं, मान लीजिए आज एग्ज़ाम्स, तो कोशिश करिए कि एक बार ओरली सारे क्वेश्चन को रिविज़न आप करा दें। और तीसरी चीज़ कि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो उनसे पूछिए कि इसका दूसरे बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। चौथी चीज़ कि जब वो एग्ज़ाम्स में लिखता है तो किन कारण से उसके नंबर्स कम आए हैं, वो क्वेश्चन आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से ज़रूर पूछिए। या फिर आपको जब उसके टेस्ट कॉपी देखिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से उसके कम नंबर आए हैं। या तो हो सकता है उसे क्वेश्चंस याद हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि क्वेश्चन तो बिल्कुल रट कर गए, याद करके गए, लेकिन जब परीक्षा में लिखने का हुआ तो भूल गए। ऐसा क्यों? ऐसा मेन रीज़न है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर रटते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो रटन विद्या ये बहुत पुरानी अगर रटेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो याद नहीं होंगे। आपके जो भी चैप्टर है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए चैप्टर को। तो रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, चैप्टर को समझना है और अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में बैठना है। देखिए, बच्चे का नंबर दो तरीके से कम आते हैं। एक तो या उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, इट मीन्स उसने रिवीज़न नहीं किया होगा। डेली तो पढ़ रहे होंगे लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम होंगे तो सारी चीज़ों का उन्होंने रिवीज़न नहीं किया होगा। और दूसरी चीज़ है राइटिंग स्पीड। अगर उनकी राइटिंग स्पीड स्लो है, धीरे लिखते हैं, तो ऑब्वियसली जो अगर एग्ज़ाम टाइम अगर 1 आवर 2 आवर का होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं सारे क्वेश्चंस नहीं लिख पाएंगे। और तीसरी चीज़ है उनकी राइटिंग, ठीक है, राइटिंग उनकी सुंदर है या बिल्कुल बिगड़ी हुई है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का हो, चाहे वो LKG UKG का हो, चाहे अपर क्लास का हो। देखिए, सबसे पहले राइटिंग तो ज़रूर आप सुधारिए, राइटिंग पे ज़रूर काम करिए। और राइटिंग के बाद, राइटिंग जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे डेली, तो राइटिंग स्पीड हो जाएगी। राइटिंग स्पीड हो जाएगी, आप रिवीजन करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि कभी भी बच्चों पर नंबर का प्रेशर बिल्कुल मत डालिए,
कि आप कितने इतने नंबर आ गए, दूसरे बच्चे से बिल्कुल कंपेयर मत करिए कि उसका तो 92% आ गया, आपका 75% है, आप ठीक से पढ़ते नहीं हो, उसको फटकार लगाना स्टार्ट मत करिए। ये कोशिश करिए कि बच्चा जो आपका पढ़ रहा है उसको नॉलेज कितनी हो रही है, उसके सब्जेक्टिव जो टीचर्स हैं उनसे बात करिए कि इसका परफॉर्मेंस आपके सब्जेक्ट में कैसा है, क्लास में कैसा कर रहा है, क्लास टेस्ट जो होता है उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि टीचर से कनेक्ट रहें आप, और समय निकालकर क्लास टीचर से ज़रूर बात करते रहें। हर महीने कोशिश करिए, मंथ में एक बार ज़रूर बात करते रहिए। और अगर आपने अपने बच्चे को किसी ट्यूशन में या कहीं कोचिंग में डाल रखा है तो वहाँ भी आप मंथ में एक बार ज़रूर जाकर बात कीजिए कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सी कमी है, कहीं हिंदी राइटिंग ख़राब है तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीज़ें ओवरऑल पेरेंट टीचर मीटिंग में ध्यान देने की होती है। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट्स की किसी भी तरह की डाउट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आपको जवाब दे दूँगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कोई टिप्स तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना जरूर मत ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए।